हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर सिलेक्शन फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम अंडर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एज यू कैन सी, दिस इज द notification for summer internship program. There are two types of internship program has been conducted regularly by the NHRC: summer internship and winter internship. ठीक है, there are बेसिकली थ्री। वन इज शॉर्ट टाइम इंटर्नशिप, तो वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, मेनली दो होते हैं, समर इंटर्नशिप एंड विंटर इंटर्नशिप। तो उसके प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, और हु आर द एलिजिबल कैंडिडेट टू बी intern under the National Human Rights Commission. I have done some internship program in the year 2023 in the month of June, जुलाई। तो जनरली जून में ही समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, जून मंथ में, क्योंकि उस समय समर का टाइम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, कैसे प्रोसेस है सिलेक्शन का। मैं अपना एक्सपीरियंस भी साझा करूंगा और सारे चीज़ें आपको वन बाय वन बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होते हैं, आपको रिसर्च करवाए जाएंगे, उसके अलग प्राइज मिलते हैं, आपको स्टाइपेंड अलग मिलते हैं। उसको कैसे अवेल करें, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से मिल रहा है उसको कैसे अवेल करें, सारे एक्सपीरियंस आपको मैं साझा करूँगा। जो लेकिन कॉन्फिडेंशियल है, देन आई एम बाउंड टू नॉट रिवील द सेम, बट आपको टू द एक्सटेंट मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इन दिस वीडियो। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट: अनाउंसमेंट ऑफ द समर इंटर्नशिप प्रोग्राम SIP 2024। हर साल सेम ही प्रोसीजर होता है, बस ईयर मंथ चेंज हो जाते हैं, इनटेक भी सेम ही रहते हैं। बट एक प्रोसेस जान लेते हैं कि मेजर प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, आपको क्लियर हो जाएगा। लाइन बाय लाइन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो बी विथ मी, कीप वॉचिंग। ये वीडियो 20 to 25 मिनट तक जाएगा। सो गिव योर 25 फॉर प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The National Human Rights Commission has expressly been mandated but to promote human rights literacy and awareness by Section 12 Clause H of the Protection Human Rights Act 1993। तो इस वीडियो के बाद एक बार आप ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर गो थ्रू करना। देन you will get the object of the National Human Rights Commission, you will get the NHRC Act, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों NHRC जो है समर और विंटर इंटर्नशिप कंडक्ट कराती है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड सच एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ जरूर आपको जान के जाना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट भी जगेगा, आपको मज़ा भी आएगा इंटर्नशिप करने में। देन यू विल get vast knowledge from this prestigious commission। ठीक है, so summer internship and winter internship as per section 12 and clause H के थ्रू ये प्रपोज किया गया है। ये 1998 से शुरू हुआ, अभी कंटिन्यू है। सेकेंड पॉइंट है, फॉर द ईयर 2024 ये 4 वीक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। फिर सेम 2025 में भी जून में स्टार्ट रहेगा। तो देन गाइड आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या कलेक्ट करने हैं, क्या क्या प्रोसेस है, मैं आपको रूबरू एक लाइन करवा दे रहा हूँ, ताकि हर तरह से आप रेडी रहें ये समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, ये तो टेन्योर हो गया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट में यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर एंड आर परसुइंग सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ LLB तो एलिजिबल है। अगर आप LLB कर रहे हैं 3 इयर्स का प्रोग्राम, तो आप फर्स्ट ईयर अगर कंप्लीट किया देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स। यहाँ पर कंप्लीटेड का मतलब है कि कोई बैक पेपर नहीं है, आप ईयर बैक नहीं है, कोई आपका ब्लैक लॉज नहीं होना चाहिए। कंप्लीटेड का मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है,
स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड 3 years और 6 semester of 5th year course BA or BA LLB etc. एंड परसुइंग 4th and 5th ईयर। अगर आप 5th ईयर का प्रोग्राम कर रहे हैं BA का या फिर BA LLB का, तो अगर आप 3 years कंप्लीट कर चुके हैं और 6 सेमेस्टर, तो अगर आप 4th ईयर में होंगे या फिर 5th ईयर में होंगे, परसू कर रहे होंगे, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, या BA BA LLB कोई भी है होगा, नॉट BSc। यहाँ पे BA BA LLB एटसेट्रा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको समझिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट परसुइंग LLM कोर्स, स्टूडेंट परसुइंग PG डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स, MA इन ह्यूमन राइट्स, PG स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एनी ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस। सोशल साइंस की कोई भी डिसिप्लिन है इस और इस सब के साथ, तो देन यू आर एलिजिबल, वुड बी कंसिडर्ड विद द प्रेफरेंस टू द परसुइंग देयर फाइनल ईयर। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट, ओनली स्टूडेंट ऑफ रेगुलर कोर्सेज ऑफ UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल। जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हो, परसू कर रहे हैं अपने कोर्स, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज यूनिवर्सिटी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और रेगुलर कोर्स होना चाहिए, नॉट डिस्टेंस कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट 6th नंबर पॉइंट देखेंगे, स्टूडेंट मस्ट हैव अटेंड ए मिनिमम 65% मार्क्स इन 12th एंड ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स इन ए 10th डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, 65% आपको 12th में होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द एप्लीकेंट शुड नॉट बी मोर देन 28 years ऑफ एज एज ऑन 1 मई 2024। आपका 65% मार्क्स जो है 12th में, उसके बाद जो भी कोर्स किए हैं कंप्लीट हो गया, उसमें 65% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जिस मंथ में ये नोटिफिकेशन आया है उस मंथ का अगर 1 मई, यहाँ पे मई में आया होगा, तो 1 मई 2024 तक आपका 28 वर्ष एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 28 years of your age, attested copies of marksheets by head of the department where the student presently study। जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, जो भी कोर्स कर रहे हो, उसमें मार्कशीट अप टू डेट, ठीक है, सबका अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, फॉर ईच एंड एवरी ईयर सेमेस्टर आर टू बी सबमिटेड फॉर ऑल द सक्सीडिंग ईयर्स फ्रॉम क्लास X ऑनवर्ड। ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं देन इट विल बी ए ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल द एप्लीकेशन शुड बी एकम्पनीड, यहाँ पर मार्कशीट ही केवल मांगा जा रहा है। ठीक है, ऑल द एप्लीकेशन शुड बी एकम्पनीड बाय द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेयरिंग द नेम। LOR में क्या होना चाहिए, आपका नाम, सिग्नेचर, डेट, रबर स्टैम्प, सील ऑफ द प्रिंसिपल, HOD, Dean of institute where the applicant is studying as per annexure 1। तो HOD हो या फिर प्रिंसिपल का मोहर आपको एक LOR पे होना चाहिए। वहाँ पे जो भी डेट मेंशन किया है, टाइमिंग, टेन्योर ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम, वो भी आपको उस पर लिखा होना चाहिए। साथ में HOD का जो है सेल मोहर, रबर स्टाम्प होना चाहिए। ठीक है, annexure 1 आपको मैं अभी नीचे दिया गया है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अगर आप फिल करके दोगे तो अपने लेटर हेड पे, ठीक है, इसके साथ भी अपने लेटर हेड पे भी एक फॉर्मेट रहता है, वो आपको टाइप करके उस मुहर लगाकर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये है फॉर्मेट आपको लेटर ऑफ LOR बनवाने का। ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ HD प्रिंसिपल HOD का साइन लग जाएगा। आप जिस प्लेस पे हो, प्लेस डेट, जिस डेट को करवा रहे हो, ये बनवा रहे हो LOR। ठीक है, अब इसमें नाम वगैरह सब भर के अपना अकॉर्डिंगली देना है। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, पॉइंट नंबर 9, रिजर्वेशन एज पर द एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस फॉर SC ST OBC PWD कैटेगरी विल बी अप्लाइड। जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको एक प्रूफ देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट और डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल है। अगर आप नहीं देते हैं देन यू विल नॉट बी कंसीडर रिजर्व कैटेगरी, रिजेक्ट हो सकता है।
ठीक है। इन द इवेंट ऑफ द इनसफिशिएंट नंबर ऑफ द एप्लीकेशन इन द पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी बीइंग रिजर्व्ड, द कमीशन वुड हैव द डिस्क्रिशन ऑफ सिलेक्शन द स्टूडेंट फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। अगर जो भी रिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीट है, अगर वहाँ पे इंसफिशिएंट नंबर एप्लीकेशन आता है तो जनरल कैटेगरी को प्रीफर करके उनको सीट फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेगा। अब 10th नंबर पॉइंट क्या है, एफर्ट विल बी मेड टू गिव द रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द स्टेट यूटीज, ठीक है, सब्जेक्ट टू रिसीव्ड ऑफ द एडिक्वेट नंबर ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूटी एंड द मेरिट्स, ठीक। ये एफर्ट रखा जाएगा ताकि सारे जो डाइवर्सिटी है अपने इंडिया का सारे जगह से इनटेक आए, ठीक है, इसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। ये 300 and 500 write-up, that is SOP, in online form on the topic research for joining as intern in NHRC will be required to be submitted by the applicants, which would also be considered as the statement of purpose along with the online application, which will also serve as the basis of selection. Students who have research potential in areas relating to the human rights will be preferred. यहाँ पे SOP का भी वेटेज रखा गया है, 300 to 500 वर्ड्स में आपको राइटअप लिखना है ऑनलाइन फॉर्म में, और आपको रीजन भी बताना है कि व्हाई यू आर गोइंग टू ज्वाइन एज इंटर्न इन NHRC, ये सारे रीजन भी लिखने पड़ेंगे। इसमें एक चीज़, एक लाइन ये दिया है, स्टूडेंट हु हैव रिसर्च पोटेंशियल इन एरियाज रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स विल बी प्रिफर्ड। अगर ह्यूमन राइट्स में जो भी रुचि रखते हैं, उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे स्टडी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है SOP में अगर पढ़ने से जो भी वहाँ पे अथॉरिटी होंगे लगता है, देन आपको प्रेफरेंस मिलेगा, इसका ध्यान रखेंगे। बट ये ट्रुथ होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे जाकर पूछा भी जा सकता है क्या क्या रुचि था, कैसे चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। द मेरिट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स कैलकुलेटेड आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 100 मार्क्स। कोई भी चीज़ का 100% होता है तो उसमें डिवीजन किया गया है। 12th क्लास का 30 मार्क्स वेटेज रखा जाएगा प्रोपोर्शनेट टू योर मार्क्स कितने ऑब्टेन किए। जैसे 500 का अगर मान लीजिए 12th में मार्क्स आएगा, अगर आप 70% 350 आपने ऑब्टेन किया है तो उसी तरह 30 मार्क्स से आपको 70% जो आएगा वैसे मिलेगा। इस तरह से आपका लिस्ट बनेगा कैंडिडेट का और आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का 40% मार्क्स मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। राइटअप के लिए आपको 30 मार्क्स मिला, टोटल 100 मार्क्स का एक डिवीजन किया गया है, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन लिखा गया 30 नंबर पॉइंट, स्टूडेंट हु हैव अटेंडेड द रेगुलर 1 month समर इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय NHRC अर्लियर विल नॉट बी एलिजिबल। जो भी NHRC में इंटर्नशिप कर लिया है, आइदर समर इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप, तो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रहेगा। यहाँ पर शॉर्ट टाइम इंटर्नशिप जो हमने बताया था, अगर आप वो किए हैं तो शायद आप एलिजिबल हो सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। यहाँ पर अगर विंटर इंटर्नशिप ऑनलाइन होता होगा देन, क्योंकि मैं तो समर इंटर्नशिप किया था तो उसके बारे में आगे क्लियर करेंगे, तो अभी पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, ठीक है। टेकिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अर्लियर इंटर्नशिप प्रोग्राम दिस ईयर मैक्सिमम ऑफ 80 स्टूडेंट्स। 2024 का नोटिस है, तो अर्लियर यानी कि 2023 में जब हम लोग किए थे तो उसमें 80 स्टूडेंट आए थे, तो उसके हिसाब से भी इस बार भी 2024 में भी 80 स्टूडेंट को ही उन्होंने प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। इन एडिशन टू 5 स्टूडेंट फ्रॉम द दिल्ली NCR रीजन में केप्ट इन वेट लिस्ट। जो भी अगर वेटिंग लिस्ट कराएगा 5 स्टूडेंट को रखा जाता है, इन केस ऑफ जो भी सिलेक्शन हुआ है अगर वो नहीं आ पाते हैं तो उनको ऐड कर लिया जाएगा। तो इसलिए रखा गया दिल्ली NCR की, ताकि यहाँ से आने में उन लोग को दिक्कत नहीं होगी, ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेकेंड डे तक आपको समय मिलता है इंटर्नशिप स्टार्ट होने से, सेकेंड डे तक ही आपको समय मिलता है वेटिंग लिस्ट वालों को ऐड करने का, इसलिए दिल्ली NCR को प्रेफरेंस दिया गया है, आई थिंक सो। 4th नंबर पॉइंट क्या है, ब्रीफ कोर्स स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, कैसे कैसे सारे शेड्यूल बनेंगे, कैसे कैसे रूटीन रहेगा सारे इंटर्नशिप का, जो भी आप 4 वीक्स वहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आउटकम होगा, ये सारी चीज़ बताया जा रहा है। तो एक क्लासरूम सेशन होता है, दूसरा इंटरेक्शन विद द हॉनरेबल चेयरपर्सन एंड ए मेंबर ऑफ NHRC। अभी के चेयरपर्सन न्यूली अपॉइंट हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उनका नाम बताएं, ठीक है। एंड मेंबर्स ऑफ द NHRC से इंटरेक्शन किया जाएगा।
रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क ऑन द ह्यूमन राइट्स इश्यूज, रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। बुक रिव्यू का क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है वो बताया जाए। बुक रिव्यू इंडिविजुअल होता है, रिसर्च वर्क जो है एक ग्रुप वर्क होता है। उसमें अगर 80 स्टूडेंट हैं तो 13 के आसपास ग्रुप बन जाते हैं, 8-10 ऐसे कुछ रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर 5-6 बनेंगे तो 13-14 स्टूडेंट ऐसे आएंगे। तो उस तरह से जैसे वहाँ पे डिसीजन होगा अथॉरिटी का वैसे ग्रुप बन जाते हैं, आप ग्रुप एक्टिविटी कराया जाता है। उसके भी टॉप 3 को पैसे मिलते हैं, तो वो आगे मैं आपको डिस्कस करूँगा। स्टाइपेंड कितना मिलते हैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको स्टाइपेंड तो मिलता है, इसको बोल सकते हो सोने पे सुहागा, लेकिन जो वास्ट नॉलेज होगा, जो एक्सपीरियंस होगा वो मैटर करेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 5th नंबर पॉइंट, फिल्म्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड डिस्कशन। फिल्म्स भी दिखाया जाता है, डिस्कशन भी कराया जाता है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड इशू पे, एंटी ट्रैफिकिंग, राइट ऑफ एल्डरली, हेल्थ एंड एजुकेशन इशू एट्सेट्रा एंड डिस्कशन कराया जाता है। फील्ड विजिट, ठीक है, फील्ड विजिट आउटडोर का सीन बता रहा हूँ। विजिट टू पुलिस स्टेशन एंड जेल, जैसे हम लोग को तिहाड़ जेल में विजिट कराया गया था। जो भी प्रोटोकॉल है सारे फॉलो करके हम लोग गए थे, हमारे साथ ऑफिशियल गए थे। वहाँ पे आपको हर तरह से डिनर सॉरी लंच वगैरह सर्व किया जाता है। सारे तरह से आपको एक दिनचर्या जो होती है, डेली रूटीन कैसे फॉलो होता है इनसाइड द तिहाड़ जेल, वो सारे चीज़ आपको बताया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग विजिट होता है, ठीक है। अब एक NGO वाला है, द इंटर्न वुड विजिट NGOs वेयर दे कैन इंटरेक्ट विथ द चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, ठीक है। NGO जैसे हम लोग गए थे रोहिणी, ठीक है, तो वहाँ पे एक डी एडिक्शन सेंटर है, तो वहाँ पे हम लोग विजिट किए थे। तो वहाँ पे हम लोग को एक कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ था, उस पर हम लोगों ने डांस भी करा, इंटरेक्ट किया, सब चीज़ समझा, ठीक है। सोसाइटी कैसे डाइवर्सिटी है सोसाइटी में, कैसे कैसे सिचुएशन को सोल्व किया जाता है। हर तरह से NHRC जो है ह्यूमन राइट को कैसे प्रोटेक्ट करती है, कैसे कैसे कंसिक्वेंसेस होते हैं, कैसे कैसे इंस्टांसेस होते हैं। एक तरह से आप यहाँ पे जाओगे तो सब चीज़ से रूबरू हो जाओगे ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट C नंबर पॉइंट है, विजिट टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, विजिट टू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या फिर माइनॉरिटीज या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, किसी एक जगह पर आपको फिजिकली विजिट कराया जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने गए थे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में, हम लोग को विजिट कराया गया था। द इंटर्न्स वुड इंटरेक्ट विथ ऑफिशियल्स ऑफ वन ऑफ द अबव कमीशंस एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वर्क कैरिड आउट देयर, ठीक है। नेक्स्ट है रूल्स रेगुलेशंस क्या है गवर्निंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, ठीक है। द इंटर्न्स हैव टू गेट देयर रजिस्ट्रेशन डन ऑन द डेट ऑफ अराइवल, जिस डेट को आप आते हो तो उस डेट को आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऑन द फर्स्ट डे आपको आना ही है, ताकि क्योंकि 4 वीक्स का होता है, उसमें संडे आपको सैटरडे छुट्टी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए टाइम लॉस्ट नहीं करना होगा, आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा अगर क्यों आप लेट हो गए, ठीक है। ये सब स्ट्रिक्टली रूल फॉलो होता है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। दे विल हैव टू अटेंड द इंटर्नशिप प्रोग्राम रेगुलरली विदाउट ब्रेक, ठीक है। बिना ब्रेक के इंटर्नशिप प्रोग्राम को रेगुलरली अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप LOR ले लिए हो यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, कोई आपको ऑब्जेक्शन है ही नहीं अटेंड करने में, देन यू हैव टू अटेंड ना। Their daily attendance will be marked in registered and attendance sheet, ठीक है। तो ये एक इफेक्टिव फैक्टर होगा आपका सर्टिफिकेट कंप्लीशन का, ये एक मेजर फैक्टर देखा जाएगा, ठीक है। फैसिलिटीज टू इंटर्न्स, द इंटर्न्स विल बी गिवन ए किट या बैग कंटेनिंग NHRC रीडिंग मटेरियल एंड आइडेंटिटी कार्ड टेम्पररी, ठीक है। एक रीडिंग मटेरियल के साथ भरा हुआ आपको एक किट मिलेगा, ठीक है। एक बैग टाइप का होता है, ठीक है। तो उसमें आपके NHRC का लोगो रहता है उस पर, और उसके अंदर में किट रहता है जो NHRC से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक टेम्प्रोरी ID कार्ड होगा, तो आप फ़ोटो ज़रूर लेके जाना, 3-4 फ़ोटो ज़रूर रख लेना, ठीक है। पासपोर्ट साइज एक ऑफिशियल फ़ोटो थोड़ी सी लगेगी, हाँ यू आर नाउ गोइंग टू NHRC, तो एक थोड़ी सी अच्छे से स्टूडेंट जैसा फ़ोटो एक होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो टेम्प्रेरी होता है आइडेंटिटी कार्ड, जब तक आपका NHRC इंटर्नशिप चलेगा तब तक वैलिड रहेगा, उसी से अब देखकर एंट्री मिलेगी आपको, ठीक है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड,
ठीक है। इंटरनेट फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड, टी एंड स्नैक्स ट्वाइस ए डे विल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विथ लंच भी होता है पर डे, ठीक है। विल बी प्रोवाइडेड टू द इंटर्न्स ऑन वर्किंग डे, जो भी वर्किंग जिस दिन जाओगे तो आपको खाने का स्नैक्स वगैरह लंच वगैरह का व्यवस्था सब वहीं पे होता है। सॉरी, फॉर फील्ड विजिट इंटर्न्स विल बी प्रोवाइडेड पैक्ड लंच, अगर आउटडोर होता है आपका विजिट होता है फील्ड विजिट तो आपको पैक्ड लंच प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एन स्टाइपेंड, हमने मैंने है यहाँ पे क्या है अलाउंसेस किसको किसको मिलेगा ट्रैवलिंग के लिए, जो सिलेक्टेड इंटर्न्स फ्रॉम द आउटसाइड दिल्ली, जो भी आउटसाइड दिल्ली से हैं विल बी अलाउड स्लीपर AC 3-star ट्रेन फेयर टू दिल्ली एंड बैक टू देयर प्लेसेस स्टडी थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। जहाँ से आप आ रहे हो जहाँ पे पढ़ रहे हो उसके आने जाने का SC 3 टायर के लिए आपको एक फेयर जो भी है आपको दिखाना पड़ेगा, टिकट आपको शो करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, देन यू विल गेट योर फेयर ट्रेवलिंग अलाउंसेस टू अपार्ट फ्रॉम योर स्टाइपेंड और प्राइज मनी, ठीक है, एंड प्राइज मनी। नेक्स्ट है all selected interns will successfully complete the internship will be paid an amount of 12,000, हम लोगों के समय में इतना ही था, अभी भी इतना ही है, ठीक है। interns will have to make their own arrangement for the living accommodation and local transport from and to commission for the duration of internship program। आपको NHRC आईने नियर बाई मेट्रो आईने है वहाँ तक जहाँ पर रह रहे हो दिल्ली में, अगर आप बाहर से आते हो एकोमोडेशन के लिए कि ये सब चीज़ खुद आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन विल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग, क्या क्राइटेरिया है, अटेंडेंस, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन एंड पार्टिसिपेशन इन सेशन दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। ये सब चीज़ पहला फैक्टर हो गया। दूसरी, टाइमली सबमिशन ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड बुक रिव्यू, ये दो चीज़ें आप सही से कर रहे हो देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ 15,000, 10,000 एंड 5,000 विल बी गिवन एज प्राइज मनी फॉर इंटर्न्स हु आर प्लेस्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली फॉर द ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट। ये ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था, अगर 80 स्टूडेंट हैं तो 12-12 के कुछ ग्रुप बन जाएंगे, तो 13 ग्रुप बन जाएगा, 6-7 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से जो टॉप करेगा, टॉप 3 को 15, 10, 5 रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड किया था ये प्राइज मनी, ठीक है। ये तो ईच वन ऑफ यू, अगर किसी ग्रुप में आप A है, B है, C है, या ग्रुप 5, ग्रुप 4, ग्रुप 3, ग्रुप 2, ग्रुप 1, सबको वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई पार्टिकुलर कर रहा है, तो ये सारे जो आपके रिसर्च स्कॉलर होंगे वो आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। अब ग्रुप रिसर्च का प्रोजेक्ट होता है, आपको एक टॉपिक पे करना होता है, सब वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द 5 interns with the highest marks for the book review will be rewarded in the form of books prize not higher than 1,000 each, ठीक है। एक जो बुक रिव्यू होगा उसके लिए 1,000 रुपीज़ जो है आपको एक रिवार्ड मिलेगा बुक के रूप में, जिसका प्राइस 1,000 से ज़्यादा नहीं होगा, टॉप 5 इंटर्न को मिलेगा। ये पैसा नहीं मिल रहा है, आपको एक बुक मिलेगा जिसका प्राइस 1,000 रुपये तक उसका कॉस्ट हो सकता है, उसको एज रिवार्ड के रूप में आपको दिया जाएगा। ये बुक रिव्यू का प्राइस है, ठीक है। द टॉप 3 इंटर्न्स फ्रॉम द डिक्लेमेशन कंटेस्ट विल बी रिवार्डेड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स प्राइस नॉट हायर देन 1,000 रुपीज़। एक डिक्लेमेंटेशन कंटेस्ट होता है, 3 इंटर्न्स को मिलता है बुक के रूप में, प्राइस नॉट हायर देन 1,000। ये तो हो गया आपका स्टाइपेंड्स, ठीक है। अवार्ड्स क्या क्या है। नाउ एप्लीकेशन, जो अगर हम SIP का 2024 का बात करें तो ऐसा ही अगर जून में होना है तो आपको मई के लास्ट वीक तक फॉर्म वगैरह सबमिट करा लिया जाता है। आगे देख लीजिए क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है, आगे एक बार पढ़ लेते हैं। इंक्लोज्ड ऑल अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड,
यहाँ पर मार्कशीट अभी तक मार्कशीट ही मांगा जा रहा है, क्लियर होते जा रहा है कि मार्कशीट के अलावा और कुछ भी देना है क्या। Onward and mark sheet of each year and each semester of presently pursuing course and recommendation by the concerned HOD। ठीक है, HOD dean principal which should be of a date subsequent to the date of uploading of this advertisement and for the presently pursued course। ठीक है, 10th ऑनवर्ड जो भी आप कंप्लीट कर चुके हैं उसका मार्कशीट का सेल्फ टेस्टेड मार्कशीट होना चाहिए, और जो भी एक कोर्स परसू कर रहे हैं उसका भी जो अप टू जो सेमेस्टर में है उसका भी सेल्फ टेस्टेड रिकमेंडेशन के साथ HOD के इंक्लोज करना है। ठीक है, स्कैन कॉपी। इन एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग द एप्लीकेशन आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिजेक्शन का क्या क्या चीज़ें हैं, उसको ध्यान रखते हैं। स्कैन अटेस्टेड मार्कशीट 10th 12th, ठीक है, ये होना चाहिए। ऑल सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स एंड मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ परसुइंग कोर्स। 10th 12th तो ये सबके पास होना ही चाहिए मार्कशीट। ठीक है, स्कैन अटेस्टेड। ठीक है, और ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं आप अप टू जो अब जिस सेमेस्टर में है एज पर द क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हम लोगों ने पहले देखा है। ठीक है, ऑफ ऑल सेमेस्टर उसका भी आपका मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP जो आप 30 नंबर फैक्टर करता है, 30 SOP आपको अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मेट ऑनलाइन फॉर्मेट में टाइप्ड होना चाहिए। ठीक है, स्कैन रिकमेंडेशन लेटर और ईमेल बाय HOD। ठीक है, तो स्कैन रिकमेंडेशन लेटर आपको होना चाहिए प्रिंसिपल HOD का। नेक्चर 1 नीचे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, स्क्रॉल डाउन करके अभी दिखाऊंगा आपको। ये है नेक्चर 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्मेट। इसमें आपका नाम आएगा, कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, कौन सा डिग्री कर रहे हो, कोर्स परस्यू कर रहे हो, किस सेमेस्टर में हो। यहाँ पे क्या लिखा है, सी और ही सुटेबल फॉर कैंडिडेट फॉर द समर इंटर्नशिप प्रोग्राम कंडक्टेड इन द ईयर अभी इतना बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हिज कैंडिडेचर इज रिकमेंडेड फॉर द सेम। ठीक है, कोई ब्लैक लॉज पेपर नहीं होना चाहिए, कोई अटेंडेंस का इशू नहीं होना चाहिए, आप बोनाफाइड स्टूडेंट हैं इन द आइज ऑफ योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज अथॉरिटी, तो तब जाके आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कंसर्न अथॉरिटी जैसे प्रिंसिपल HOD डीन से विथ सील डेट प्लेस के साथ मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट उनके पास होता है तो उस पर वो दे देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है थोड़ा देख लेते हैं, देन और एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। हाँ, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है 4th नंबर, kindly note incomplete applications without attested copies of 10th 12th and all semester of graduation course pursuing course letter of recommendation etc will be rejected and the application sent through the email post will not be entertained। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन ही सबमिट करना है, इसका ध्यान रखेंगे आप। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द डेडलाइन दैट इज 26 मई 2024। 2024 का एप्लीकेशन है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सेम प्रोसेस होता है, बस डेट चेंज हो जाएगा और आपके अगर कुछ अपडेट करते हैं तो जरूर लिखा रहेगा। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर वीडियो बनाया गया था, क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपका अवार्ड मिलता है, क्या बेनिफिट है, उसके लिए वीडियो में डिटेल में बना दिया। आगे देख लेते हैं। द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड ओनली थ्रू एट द ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल ऑन NHRC वेबसाइट। द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम इज अवेलेबल लिंक, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप टाइम टू टाइम विजिट कर लेना। अगर आप जून में होना है तो आपको मार्च वगैरह से स्टार्ट कर देना, अप्रैल में चेक कर लेना। ठीक है, द लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड इंटर्न्स विल बी डिस्प्लेड ऑन NHRC वेबसाइट। मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा जो 2024 के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है कैसे डिस्प्ले किया गया है। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स मोर। फॉर एनी डिटेल्स फॉर यू मे प्लीज़ कॉन्टेक्ट, आपको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 10 AM to 6 PM ऑन वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे। मैंने आपको बताया कि सैटरडे और संडे को छुट्टी रहता है और मंडे टू फ्राइडे आपको इंटर्नशिप का वर्किंग डे जनरली होता है रेगुलरली 10 AM to
5 PM तक आपको इंगेज तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है, एज पर द रूटीन ऑफ द पार्टिकुलर डे। ये रहा आपका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, आपका पक्ष अवार्ड, क्या बेनिफिट्स है आपको आइडिया लग ही गया होगा रूटीन के अकॉर्डिंग। तो मैं कुछ फोटोग्राफी वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपको जो ग्रुप रिसर्च है उसके मैं थोड़ा सा हम लोग, मैं आपको आई ऑनेस्टली टेल यू, वी द ग्रुप नंबर 5 वी आर द विनर ऑफ द group project and we got the first place. So we got 50,000 for the same, and that money uh, has been divided into 12 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। जो भी ग्रुप के मेंबर थे उनके अकाउंट में पैसे आ गए थे, सारे पैसे खुद अथॉरिटी डिवाइड करके कंसर्न अकाउंट पे आपसे अकाउंट लिया जाता है, भेजते हैं, ठीक है। सो अभी तक तो यही था अवार्ड प्रोसेस सिलेक्शन, सारे चीज़ मैं आपको बता दिया। आपको ले चलते हैं मैं अपने प्रूफ कि मैंने किया था इंटर्नशिप, और थोड़ी सी वास्ट नॉलेज क्या रहे, क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको अभी साझा करता हूँ। You can see guys, this is our report on research work. So this is confidential, so I can't reveal every part of this project. As you can see, अब मैं अपना नाम बता देता हूँ यहाँ पे। I am in group number 5, Rahul Kumar Gupta LLB, third year, faculty of the University of Delhi. So thank you so much. And this is guys certificates of appreciation. As you can see here, National Human Rights Commission, this is certified that after the evaluation of the group research project submitted by the interns of the summer internship program SIV, जो कि हुआ था 5th to 30th June 2023, the commission award the first position to the group research project titled The Human Rights of Manual Scavenging by the group 5, consisting of the following students. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा नाम है राहुल कुमार गुप्ता। सो ये है सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन। के अलावा हमें NHRC की तरफ से जो सर्टिफिकेट था मेन प्रूफ वो मिला था। सो आई कैंट रिवील दैट वन, इट्स मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। So thank you so much, and now just I'm going to see the list of the selected candidate for this 2024 summer internship program. Just give me 1 minute more. जब if you visit NHRC ऑफिशियल साइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफिशियल साइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भी एप्लीकेशन आया था, ये नवंबर में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये समय इंटर्नशिप प्रोग्राम का सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सम इंटर्नशिप प्रोग्राम, 80 स्टूडेंट वाज सिलेक्टेड फॉर द सम इंटर्नशिप प्रोग्राम शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 10 जून टू 5 जुलाई। ये है, तो इसी तरह से हम लोग का भी सिलेक्शन हुआ था, हम लोग को मेल भी किया गया था। देन हम लोग ने कंफर्मेशन रिप्लाई किया था कि नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन, एंड एज पर द नोटिफिकेशन 5 जो स्टूडेंट थे उनका लिस्ट, वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। दे आर फ्रॉम दिल्ली NCR, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग this video. I hope this video will help you to understand what is National Human Rights Commission internship program, summer internship, internship and short time internship program. What will the benefit if you join this internship program? What will be the outcome for you guys? So I hope this will help you. Thank you so much, and please subscribe this channel. Thank you so much. If you have any query, you can contact me. I will put my Telegram channel link. You can join that, and I will also put my Telegram ID
you can directly contact to me, and you can also drop your query in comment box in case of any suggestion regarding this internship program. Thank you so much.